बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वाले को बड़ी अच्छी ज़िंदगी अता की है। ईमान वाला बंदा कभी परेशान नहीं होता, हमेशा खुश ही रहता है। ईमान वाले बंदे को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत पुरसुकून ज़िंदगी अता की है। ईमान वाला बंदा नमाज पढ़ता है, ईमान वाला बंदा कुरान पढ़ता है, ईमान वाला बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, ईमान वाला बंदा अल्लाह के यहाँ सबसे पसंदीदा आदमी होता है। ईमान वाला बंदा उसके मामलात अच्छे होते हैं, अखलाक अच्छे होते हैं, माशरत अच्छी होती है। अब ईमान वाला बंदा है कौन? जिसके अंदर से ईमान का लेवल पता चल जाए। तो ये कैसे हमें पता चलेगा कि फला बंदा ईमान वाला है? जैसा कि हदीस मुबारक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आपके पास एक आदमी आया और सवाल किया, या रसूल अल्लाह ईमान क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब नेकी तुझे खुश कर दे, इज़ा सर्रत का हसनतुका वसाअत का सय्यतुका फ़अन्त मोमिन, और बुराई यानी गुनाह तुझे गमगीन कर दे तो तू समझ ले कि तू ईमान वाला है, मोमिन है। अब ईमान वाला बंदा कभी घबराता नहीं है। जिसके अंदर ईमान है वो कभी डरता नहीं है, उसके अंदर खौफ नहीं होता, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला का खौफ उसके अंदर है। कोई चीज उसको डरा नहीं सकती, वो किसी चीज से डरता नहीं है। और जो इंसान ईमान से खाली होगा, बेनमाजी होगा और जिक्र नहीं करता, कुरान नहीं पढ़ता, बेनमाजी है, वो हमेशा अल्लाह से भी नहीं डरता, वो हर किसी से डरता है और हर चीज उसको डराती है, वो खौफ के अंदर रहता है। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वाले की बड़ी शान रखी है। ईमान वाला आदमी जो ईमान वाला है उसकी मौत भी ऐसे आती है कि उसको कलमा नसीब होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के उसकी रूह निकलती है। और जो बेईमान बंदा होता है, जिसके अंदर ईमान नहीं है, ईमान वाले काम नहीं किए, अल्लाह तबारक व तआला उसको भयानक मौत, अचानक मौत और ऐसे मौत आती है कि जैसे हदीस मुबारक में इसकी बड़ी सराहत आई है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान वाला बनाया, तो हम ईमान वाले काम करें कि जिन कामों से अल्लाह राजी होता है वो ईमान वाले काम हैं, और जिन कामों से अल्लाह नाराज होता है वो ईमान वाले काम नहीं हैं। अल्लाह नाराज होता है ऐसे कामों से। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वाले की बड़ी शान रखी है। ईमान वाला बंदा अल्लाह जल्ल शानुहु का खौफ दिल में रख के हमेशा आमाल की तरफ लगा रहता है कि हाय क्या बनेगा मौत के वक़्त, हाय क्या बनेगा आखिरत में। अल्लाह उसके सामने होता है तो कैसे वो गुनाह करेगा ईमान वाला बंदा। जैसे हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, अल्लाह तुम्हारे साथ है और अल्लाह तुम्हारी हर बातें सुन रहा है। जब ये तीन बातें हर ईमान वाले के अंदर होंगी तो कैसे गुनाह होगा उससे? वो तो गुनाह कर ही नहीं सकता, उससे गुनाह नहीं होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ईमान वाला बना दे।